एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में चेयरमैन को देखते जो योंगरन से कह रहा होता कि चलो शादी कर लेते हैं, तुम गैस्योंग ग्रुप की चेयरवुमन बन जाओगी, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी। योंगरन कहती है फिर शादी क्यों करनी है। चेयरमैन कह रहा होता कि अगर हमने शादी नहीं की तो मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी उनके पास चली जाएगी और वो उसे बांट लेंगे, इसलिए मैं शादी करने के बारे में कह रहा हूँ। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम वारिस बन गई हो तो वो वही काम करेंगे जो उन्होंने 15 साल पहले मेरी बेटी के साथ किया था। उस टाइम मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था, लेकिन इस बार हम पूरी प्लानिंग के साथ जाएंगे। वो तुम्हें मारने का ट्राई करेंगे लेकिन हम पहले से ट्रैप बिछा देंगे। योंगरन कहती है कि 15 साल हो गए, टाइम चेंज हो गया है। चेयरमैन कहता है कि मैं जानता हूँ लेकिन लोग अभी भी चेंज नहीं होते। योंगरन ने कह दिया था कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, बाद में चली जाती है। चेयरमैन भी ये सीन याद करता है कि पास में क्या हुआ था। मैं सियोंग की मॉम के फ्यूनरल में आया था लेकिन सियोंग ने फ्लावर को दूर फेंक दिया था और कह दिया था कि मेरे मॉम के साथ आपको भी मर जाना चाहिए था, जो हमारा है आप हमसे कैसे ले सकते हो। योंगरन अपने रूम में आती है, इसकी मॉम इसके पास कॉल करती है और कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें जॉब मिल गई है, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, जल्दी से मुझे दे दो। ये फोन को फेंकती है और चिल्लाती है। बाद में चेयरमैन के पास आती है, रिंग को पहनती है और कहती है ठीक है चलो शादी कर लेते हैं। अगले सीन में च्योल सू को देखते जो अपनी कुछ फोटो को ले रहा होता है, इसको सोशल मीडिया पर डाल देता है। हाई जी अपने घर पर होती है और इन फोटो को लाइक करती है। बाद में च्योल सू भी यहाँ पर आता है। हाई जी कह रही होती है कि तुम्हारी फोटो बहुत ही बढ़िया है, मैंने कुछ फोटो अपलोड किए हैं लेकिन तुमने उन्हें लाइक नहीं किया। च्योल सू कहता है कोई बात नहीं, मैं अभी कर देता हूँ। बाद में खड़ा हो जाता है लेकिन तभी योंगरन इसके कप में कुछ मिला देती है। हाई जी अपने फोटो दिखाने लगती है। बाद में बाहर आते हैं, चेयरमैन की वेट कर रहे थे लेकिन च्योल सू देखता है कि मेरा पेट खराब हो गया है, मुझे वॉशरूम में जाने की जरूरत है, आज मैं ड्राइव नहीं कर सकता। बाद में चेयरमैन को बता देता है। योंगरन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ड्राइव कर लेती हूँ। बाद में दोनों एक जगह पर आते हैं, सामने ली डॉन होता है जो कि इनका वेट कर रहा था। ली डॉन इन दोनों को अंदर ले आता और इनकी मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा रहा था। लड़की इन दोनों को देख रही होती है। ली डॉन कहता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो, ये 16 साल के बच्चे नहीं है, ये पूरी तरह से एडल्ट हो चुके हैं और अपनी सहमति से शादी कर रहे हैं, तुम प्रोसेस को आगे बढ़ाओ। बाद में लड़की ऐसा ही करती है। ली डॉन पहले ये सीन याद करता है कि मैंने पहले इन दोनों से बात की थी। ली डॉन चेयरमैन से कह रहा होता है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवाने के लिए कहा था मैं उसको लेकर आ गया हूँ। योंगरन को कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहे होते हैं और कहते हैं कि 3 महीने के बाद शेयर होल्डर की मीटिंग होगी, उसमें गैस्योंग ग्रुप के नए सीईओ को चुना जाएगा, तुम्हें 3 महीने तक छिप के रहना होगा, इनके सामने मत आना। हालांकि यह कॉन्ट्रैक्ट तभी काम करेगा जब चेयरमैन की डेथ हो जाएगी और तुम्हें चेयरमैन को मारना होगा। लेकिन योंगरन कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मुझे इसके बारे में पहले नहीं बताया गया। ली डॉन कहता है कि हम तुम पर बिलीव कैसे कर सकते हैं, तुम हमें धोखा भी दे सकती हो, इसलिए जब तुम चेयरमैन को मारोगी तो हम तुम्हारी वीडियो भी बनाएंगे और अगर तुमने हमें धोखा देने का ट्राई किया तो वो वीडियो हम पुलिस को दे देंगे। बाद में पता है कि क्या होगा, तुम्हें हत्यारा करार दे दिया जाएगा। प्रेजेंट में इन दोनों की शादी हो जाती है। ली डॉन दोनों की फोटो खींच लेते हैं। चेयरमैन से कह रहा होता है कि तुम दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, काश तुम 40 साल पहले पैदा हुए होते। चेयरमैन चुप होने के लिए कह रहा था। अगले सीन में चेयरमैन एक इवेंट में आ जाता है, पास में योंगरन और ली डॉन से बात कर रहा होता है। ली डॉन योंगरन से कह रहा होता है कि मुझे पता चल गया कि तुम्हारी मॉम कहाँ पर है, मुझे क्या करना है। योंगरन कहती है कि तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही जानते हो। हालांकि अब ली डॉन इसको योंगरन नहीं कहता, इसको मैडम कहकर बुला रहा होता है। अगले सीन में चेयरमैन खाना खाने के लिए आता है लेकिन खाना नहीं खाता। बटलर चॉय कह रही होती है कि कुछ तो खा लो, लेकिन वो चला गया था। चेयरमैन और ली डॉन बाद में योंगरन से बात करते हैं। ली डॉन बता रहा होता है कि तुम्हें छिपने के लिए मो चैंग में जाना होगा, तुम 3 महीने तक वहाँ पर छिपोगी, वो जगह तुम्हारे लिए परफेक्ट है, पूरी तरह से सेफ है, यहाँ से 4 घंटे का रास्ता है, वहाँ पर कोई भी स्टेशन नहीं है। लेकिन योंगरन कहती है कि मुझे यहाँ पर क्यों जाना चाहिए। चेयरमैन कह रहा होता है कि तुम पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही हो, जब सियोंग को पता चलेगा कि तुम वारिस बन गई हो तो वो तुम्हें मारने के लिए ट्राई करेंगे, इसीलिए वो जगह तुम्हारे लिए सेफ है, अगर वहाँ पर कोई अटैकर भी आता है तो तुम वहाँ पर ट्रैप बिछा सकती हो। बाहर चॉय जासूसी कर रही होती है, अपने आप से कहती है कि अंदर क्या बात कर रहे हैं।
बात में सुनने के लिए आती है। अंदर ये तीनों बात ही कर रहे थे, लेकिन तभी योंगरन देख लेती है कि कोई हमारी बातें सुन रहा है। बाद में इन्हें चुप होने के लिए कहती है, डोर के पास आती है, थोड़ा वेट करती है, बाद में एकदम से ओपन करती है। चॉय गिरते हुए अंदर आती है। चेयरमैन इससे बात कर रहा होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? सियोंग योंग तुम्हें जितना पैसा देती है मैं उससे तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा दूंगा। चॉय पूछ लेती है कि कितना दोगे? बाद में इसे कार्ड देता है और कह रहा होता है कि जितना चाहो खर्च कर लो। चॉय हैप्पी हो जाती है और कार्ड को लेकर चली जाती है। योंगरन बाद में इनसे कहती है, ठीक है मैं मू चैंग में चली जाऊंगी। बाहर हम डोंग मिन को देखती है जो फिर से स्ट्रॉबेरी डिलीवर करने के लिए आता है, लेकिन चेयरमैन इससे बात कर रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। बाद में गार्डन में ले आता है, इससे बात करता है और पूछ रहा होता है कि तुम्हारी स्ट्रॉबेरी इतनी अच्छी क्यों है? डोंग मिन कहता है कि वो जगह परफेक्ट है, वहाँ पर पानी हवा सब कुछ ठीक है। पास में योंगरन आ जाती है जो कि इन दोनों को देखती है। तभी ली डॉन भी आता है। ली डॉन योंगरन से कह रहा होता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहती कि वो कौन है? वो कोई सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं है, वो तो मेन हीरो है। लेकिन योंगरन ने कह दिया था कि मैं जानने के लिए क्यूरियस नहीं हूँ। बाद में चली जाती है। ये हाईजी के पास आते हैं जो कि स्ट्रॉबेरी खा रही होती है। हाईजी कहती है कि तुम भी लेना चाहोगी? जैसे ही खाने वाली थी इसके पास एक कॉल आती है जो कि चेयरमैन की ओर से होती है। बाद में यहाँ से भाग जाती है और चेयरमैन के पास आती है जो कि नीचे गिर गया था। अगले सीन में डॉक्टर इसको चेक करता है, बता देता है कि आप 3 महीने पहले ही मर जाओगे, आपको टर्मिनल कैंसर है। बाहर एक नर्स होती है जो कि इनकी बातें सुन लेती है। सियोंग योंग अपने घर पर होती है, अपने हस्बैंड के पास आती है, कुछ फोटो को दिखाती है जहाँ पर इसका हस्बैंड किसी और लेडी के साथ होता है, लेकिन इसने कह दिया था कि ये मैं नहीं हूँ। लेकिन सियोंग योंग इसकी बात पर बिलीव नहीं करती। फिर इसके हस्बैंड सियोंग योंग से कहता है कि तुम्हारी मॉम ने भी 2 शादियां की थी। सियोंग योंग गुस्से से देखती है और कहती है कि तुम अपने आप को मेरी मॉम से कंपेयर कैसे कर सकते हो। तभी इसके पास एक कॉल आती है जो उसी नर्स की होती है जो हमने हॉस्पिटल में देखी थी। नर्स ने बता दिया था कि चेयरमैन जल्दी ही मरने वाला है, उसको टर्मिनल कैंसर है। अगले सीन में ये अपने भाई के साथ होती है, एक रिपोर्टर से बात करती है और ये सब बातें बता देती है। साथ में रोने का ड्रामा करती है और कहती है कि मेरे डैड जल्दी ही मर जाएंगे, प्लीज इस बात को सभी को बता दो। पास में सियोन वू होता है जो कि हंस रहा था और इसे कहता है कि मान गए तुमको, तुम तो मस्त एक्टिंग करती हो, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। सियोंग योंग कहते हैं कि अब 21 साल के बाद सब कुछ हमारा होगा। वहीं हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि अब घर पर जाने वाला था। योंगरन इसके पास आती है और कहती है कि आप कहाँ जा रहे हो, अभी ठीक नहीं हुए हो। लेकिन चेयरमैन कहता है कि मुझे जाना ही होगा, मैं इस पेन को फिर से फील नहीं करना चाहता, तुम्हें मुझे आज रात ही मारना होगा। मैंने डॉक्टर से पहले ही बात कर ली, वो तुम्हें मेडिसिन दे देगा। अगले सीन में योंगरन डॉक्टर के पास आती है और मेडिसिन लेती है। रात को घर पर आती है, चेयरमैन से बात करती है। चेयरमैन कहता है कि मरने से पहले मैं नूडल्स खाना चाहता हूँ, इसीलिए प्लीज मेरे लिए बना कर लेकर आओ। बाद में ऐसा ही करती है। चॉय के पास आती है। चॉय कहती है कि मैं नूडल्स बना रही हूँ। वहीं हम चेयरमैन को देखते हैं जो खुद की वीडियो बना रहा होता है, गन को लेता है, खुद को मारने वाला था। योंगरन नूडल्स लेकर आने वाली थी, लेकिन तभी गन की आवाज को सुनती है और यहाँ से भागती है, लेकिन चेयरमैन की डेथ हो गई थी। ली डॉन भी यहाँ पर आता है, इन सबको बाहर कर देता है। अगले सीन में पुलिस यहाँ पर आती है और इसकी डेड बॉडी को ले जाती है। योंगरन ली डॉन से बात करती है और कहती है कि चेयरमैन ने प्लानिंग को चेंज क्यों किया। ली डॉन कहता है कि शायद उन्हें बिलीव हो गया था कि तुम सक्सेस हो जाओगी। अगले सीन में सियोन योंग और उसका भाई भी न्यूज को देख रहा था, बहुत ही हैप्पी होता है। बाद में अब ली डॉन भी आता है, इनसे बात करता है। सियोंग योंग कह रही होती है कि शेयर होल्डर की मीटिंग 3 महीने के बाद होने वाली है ना, उस मीटिंग में मेरे भाई को चेयरमैन चुना जाएगा। ली डॉन कहता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वसीयत में चेंज हो गया है। अगले सीन में ये सभी फ्यूनरल हॉल में आते हैं। मीडिया वाले यहाँ पर पहले ही आ चुके थे। ये देखते हैं कि यहाँ पे योंगरन बैठी हुई है। सियोन वू चिल्लाता और कह रहा होता है कि यहाँ पर क्या कर रही हो। ली डॉन कह रहा होता है कि तुम अरे और आप नहीं है, इसे मैडम कहो क्योंकि इनका और चेयरमैन की शादी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सियोन वो चिल्लाता और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। बाद में इसको देखता और कह रहा होता है कि क्या ये रिंग मेरी मॉम की है, इसे उतार दो। फिर इसके पास आ रहा होता है, लेकिन ली डॉन इसे रोकता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये फ्यूनरल हॉल है, बाहर मीडिया वाले तुमको देख रहे हैं। सियोन योंग चिल्लाता है, अपने भाई को चुप करवाती है। फिर योंगरन के पास आती है और कहती है कि ये सब क्या है। ये भी इससे इनफॉर्मली बात करती है, लेकिन योंगरन कहती है कि तुमने सुना नहीं कि मैं अरे तुम और आप नहीं हो।
सियोन योंग इसको बुक मारती है और कहती है फिर तुम क्या हो। ये भी इसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। अगले सीन में योंगरन को घर पर ले आते हैं। ये अपने रूम में आती है, अपने बैग को पैक कर रही थी। इसके पास हाईजी आती है, गलती से फ्रेंड कहती है लेकिन बाद में मैडम कह देती है। योंगरन कहती है जो कुछ भी पूछना चाहती हो पूछ सकती हो। हाईजी कहती है कि क्या तुमने सच में चेयरमैन से शादी की है, तुमने ऐसा कब किया। योंगरन कहती है कि जब तुम सभी सो रहे थे। हाईजी कहती है क्या तुमने किस भी किया था, लेकिन योंगरन ने कह दिया था कि हम सिर्फ मैरिज कपल है और तुम मुझसे 1 साल छोटी हो, इसलिए ऐसी बातें मत करो। अब योंगरन रहने के लिए चेयरमैन के रूम में आती है। वहीं हम सियोंग योंग को देखते जो इनहेरिटेंस के बारे में लॉयर किम से बात करती है, लेकिन इसने कह दिया था कि कुछ नहीं हो सकता। योंगरन उसकी लीगल वाइफ है, अब ये सब उसी का ही है। सियोन वो इसके फोरहेड में मारता है और कुछ करने के लिए कह रहा था। अगले सीन में सियोन योंग को देखती है जो कि चॉय से बात करती है और कहती है कि तुम्हें 1 हफ्ते के लिए योंगरन को किडनैप करना होगा और मैं तुम्हें 100 मिलियन वॉन दूंगी। ये भी कहती है कि ठीक है। बाद में चॉय चियोल सू के पास ले आती है, इससे बात करने लगती है। हालांकि हाईजी यहीं पर होती है जो कि इनकी बात सुनती है। चॉय ने बता दिया था कि सियोन योंग क्या करना चाहती है और मैं तुम्हें आधे पैसे दे दूंगी, हमें सिर्फ किडनैप करना होगा। चियोल सू भी कहता है ठीक है, लेकिन हाईजी भागकर योंगरन के पास आती है और प्लानिंग बता देती है। योंगरन कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला, इसने कह दिया था कि मैंने उनकी बात सुन ली थी। अगले सीन में चॉय को देखते हैं जो योंगरन के लिए चाय बनाती है। इसके पास कॉल करती है, चाय पीने के लिए कहती है। योंगरन बाद में नीचे आ रही होती है, चॉय को देखती है। हालांकि पीछे चियोल सू होता है। योंगरन चाय को लेती है, चॉय को देख रही होती है। बाद में इससे पूछ लेती है कि क्या तुमने इसमें कुछ मिक्स किया है। योंगरन चाय को चॉय के ऊपर फेंक देती है। बाद में चियोल सू से फाइट करती है, इसको नीचे गिरा देती है और यहाँ से भाग जाती है। चॉय इससे कहती है कि तुम एक लड़की को भी नहीं संभाल सके, जल्दी से गाड़ी की चाबी लेकर आओ, हमें इसे फॉलो करना होगा। लेकिन तभी हाईजी बोल पड़ती है और कहती है कि गाड़ी की चाबी यहाँ पर है, लेकिन इनको बारी बारी करके पानी में डाल देती है। चेयरमैन का भी रैली निकाला जा रहा था, लेकिन तभी सियोन योंग के पास आदमी आते हैं, कह देते हैं कि योंगरन उनको नहीं मिली, वो एयरपोर्ट की ओर जा रही है। सियोन योंग कहते हैं कि शायद वो अब्रॉड में भागने वाली है, उसका पीछा करो। वहीं हम योंगरन को देखते जो गाड़ी लेकर जा रही थी। ली डॉन इसके पास कॉल करता है, कह देता है कि तुम यहाँ पर आई क्यों नहीं। योंगरन कहते हैं कि सियोंग योंग ने अपने गंदे काम करने स्टार्ट कर दिए, हमें हमारी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना होगा। ली डॉन भी कहता है ठीक है। बाद में ये एयरपोर्ट में आ जाती है और यहाँ के वॉशरूम की ओर जा रही थी। अगले सीन में यहाँ पर आदमी भी आ जाते हैं, इसको ढूंढ रहे थे लेकिन इनको ये नहीं मिलती। हालांकि तभी हम योंगरन को देखते हैं जो कि खुद को कम्प्लीटली चेंज कर लेती है और बस में बैठकर चली जाती है। यहाँ पर ये सीन याद करती है कि जब मैं वॉशरूम में आई थी वहाँ पर ली डॉन पहले से ही था। ली डॉन ने उसे कुछ फेक आईडीज और कार्ड्स दिए थे और कह दिया था कि अब तुम बस से मोचैंग में चली जाना, आज से तुम्हारा नाम सैमी होगा, तुम किंडरगार्टन में बच्चों को पढ़ाओगे, वहाँ पर अकेली मत रहना, किसी लड़के को देखते रहना, ऐसा करने पर तुम्हारी लाइफ बिजी हो जाएगी। लेकिन योंगरन ने कह दिया था कि मेरी लाइफ में कोई रोमांस नहीं है। अब योंगरन मोचैंग में आ जाती है और यहाँ पर बस टर्मिनल के पास बैठी हुई थी। इसके पास मिसोंग मैसेज करती है और कहती है कि मैं किंडरगार्टन की प्रिंसिपल हूँ, मेरा कजन तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। बाद में कुछ देर वेट करती है, बाहर आती है, बारिश भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तभी गाड़ी लेकर कोई आता भी है और ये डोंगमिन होता है। पहले इसको नहीं पहचान पाती, लेकिन जब इसके पास आता है तब योंगरन देखती है ये तो वही लड़का है। ये पहले अपने आप को छिपाती है। डोंगमिन इसके पास आता है, कह रहा होता है कि क्या तुम सैमी हो। पहले योंगरन कुछ नहीं बोलती, लेकिन बाद में कह देती है कि हाँ मैं सैमी हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।